नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस नए साल से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण कुछ बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो नए साल की सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें, जैसे कि सोमवार का दिन है, नया साल सोमवार का पड़ रहा है, तो हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठ जानी है। अच्छे से हमें स्नान करके अपने घर में साफ़ सफाई कर लेनी है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें अपने बिछावर पर बैठकर अपने हाथों के दर्शन कर लेने हैं। जिसके याद मंत्र है तो आप मंत्र बोल लीजिए, और जिसके याद मंत्र नहीं है तो आप हथेली के दर्शन करके और अपने मुंह पे हाथ फेर कर उठ जाइए। धरती माता को प्रणाम कर लीजिए, फिर अपने मंदिर में प्रणाम कर लीजिए भगवानों को। और फिर अपना जो आपको करना है ना, अपने घर में साफ़ सफाई करनी है और साफ़ सफाई नहाना धोना, अपना मंदिर में जाइए। सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है, तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। और मंदिर में जाकर आप जो दान पात्र हो तो उसमें जैसे आपकी इच्छा है तो अपने दान पात्र में 10-5 रुपये जो भी है अपना दान कर सकते हैं। और दोस्तों नए साल में हमें प्रण लेना है कि हमें जो भी आप काम करना चाहते हैं उसकी दृढ़ संकल्प कि हमें ये काम करना है तो करना है। और अच्छे से फिर अपना आप एकदम अपने काम में लग लीजिए। जो स्टूडेंट है उन्हें अच्छे से पढ़ाई में लग जाना है। और जो भी आप कुछ काम करना चाहते हैं नए साल में तो आप वो नया काम शुरू कर सकते हैं। अच्छे मन से उस दिन रहना है। हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और ना ही खास कर गृहिणी इस बात का ध्यान रखें, ना ही तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है, और ना ही अपने घर में बच्चों को डांटना है, मारना है, पीटना है, और ना ही किसी से मुंह चढ़ाना है। अगले दिन आप कर लीजिए, लेकिन ऐसा माना जाता है जैसे कि नए साल का पहला दिन हो जाता है तो मूड खराब हो जाता है, और तो सारा दिन हमारा मतलब सारा साल फिर भी कुछ ना कहीं ना कुछ रुकावट आती रहती है, लड़ाई झगड़ा घर में होता लगा रहता है। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और नहीं अपने घर में मुंह चढ़ाना है। और दोस्तों जैसे कि नया साल है, आप लोग पार्टी मनाने के लिए बाहर जाते हैं तो अपने घर में बाहर जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अपने घर में शुद्धता बनाए रखने के लिए हमें मीठा ज़रूर बनाना है। ऐसा नहीं कि हम बाहर चले गए और घर में अंधेरा है, अपने घर में हमें अंधेरा करके नहीं जाना है। दीवा बाती का ध्यान रखना है, और दीवा बाती जला के मतलब जैसे हमने पूजा कर दी, दीवा बाती जला दिया और बाहर जा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं जाना है। जब वो बच जाए तो जब भी जाना है, और लाइट अपना ऑन रखनी है, अंधेरा नहीं करके रखना है। और अपने घर में हमें उस दिन कुछ मीठा ज़रूर बना लीजिए। ऐसा नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं और हमारा चूल्हा जो है वो उपवास रह गया, तो मीठा कुछ बना लीजिए, खीर पूड़ी जो भी आप बनाना चाहते हो अपने घर में बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगला क्या है, देखो हमें अपने घर में उस दिन तीसरा नियम हमारा ये है दोस्तों कि हमें उस दिन अपने घर में धारदार चीज़ें भी नहीं लानी है। जैसे कि ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, छुरी हो गई, कैंची हो गई, ऐसी ये धारदार नुकीली चीज़ें हमें अपने घर में उस दिन नहीं लेके आनी है। हमें उस दिन अपने घर में दोस्तों शुद्धता बनाए रखने के लिए हमें उस दिन अपने घर में हल्दी लानी है। हल्दी को कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, और भगवान विष्णु को हल्दी अधिक प्रिय है, तो इसलिए हमें हल्दी लेके आनी है। और चावल लेके आने हैं अपने घर में, और राशन में तो हमें ये 2 चीज़ लानी है। वैसे तो खरमास चल रहा है, ख़रीदारी नहीं करते दोस्तों, लेकिन राशन में ये तो खाने की चीज़ें हैं, 2 चीज़ें ज़रूर लेकर आनी है। और चावल को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो इसलिए
चावल और हल्दी तो ज़रूर लेके आनी है। और उस दिन आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े ख़रीद लिए, कुछ भी ख़रीद लिए। लेकिन जैसे किसी के घर में शादी है और वे शुरुआत करना चाहते हैं तो दूल्हा दुल्हन के अपना जोड़ा ना ख़रीदे, चुंदड़ी ना ख़रीदे, कपड़े ख़रीद के रख सकते हैं। और अपने लिए भी जो ख़रीदना है वो ख़रीद लीजिए। खरमास में भी ख़रीद सकते हैं आप ठीक है जी। तो ये चावल को उसी दिन आप खीर बना लीजिए। और हल्दी को भी राशन में खाने में यूज कर सकते हैं। उस दिन हमें ये 2 चीज़ें ज़रूर ख़रीदनी है, ठीक है जी। तो चौथा नियम हमारा ये है, हमें उस दिन प्रण लेना है कि हमें एक लाल कपड़े पर बिछाकर, लाल कपड़े में हमें 10 रुपये हो, 20 हो, जो भी आपकी इच्छा है अपना, उसमें हमें भगवान के नाम से निकाल लेना है। क्या तो आप नए साल से शुरुआत कर सकते हैं और चाहे शुक्रवार से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन नए साल से आप शुरुआत कर लीजिए कि हमें भगवान के लिए हर शुक्रवार को पैसे निकाल कर रखने हैं। उन पैसों से चाहे तो आप बहन बेटी को दान दे दीजिए, और चाहे दान भी कर सकते हैं, दान पात्र में दान। और भगवान के लिए अगर आप लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहते हैं तो उसमें आप इकट्ठा कर लीजिए, उससे भगवान की सामग्री खरीद सकते हैं, पूजा की कुछ भी सामग्री आप लोग खरीद सकते हैं, चाहे बहन बेटी को भी दे सकते हैं जब ये इकट्ठा हो जाए। और दोस्तों, ये बड़े बुजुर्गों का बताया हुआ नुस्खा है तो ये निष्फल नहीं जाएगा। और उस दिन नए साल के दिन, जैसे कि नया साल है, हमें भगवानों के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद के लाना है, जैसे कि चंदन हो गया, धूप बत्ती हो गई, दीवा बाती, कुछ भी आप खरीद के पूजा के लिए ला सकते हो, ठीक है। और अगली चीज़ देखो दोस्तों, हमें जैसे कि बहुत से आदमियों की, सभी की आदत होती है, हम गृहिणियों की भी अपना पर्स लेके बैठ जाते हैं कि उसी हमें खाली करने हैं, जैसे कि उसमें बिल पड़े रहते हैं, कुछ भी पड़े रहते हैं। तो हमें उस दिन अपने पर्स को खाली नहीं करना है, पर्स को हमें भरना है। भगवान करे नया साल में हमारे जीवन में खुशी आए और हमारे पर्स में पैसे रुपये जो भी है वो भरते जाए। तो हमें उस दिन अपने पर्स को खाली नहीं करना है। और अगला नियम है दोस्तों कि जैसे कि वो जो नॉनवेज खाता है बाहर, तो वो तो खाएगा ही, उसके लिए कोई मना नहीं है। वैसे तो दोस्तों नया साल है, अगर नॉनवेज ना खाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि किसी की जीव हत्या करके हमें अपने स्वाद को नहीं बढ़ाना है। उस दिन नए साल की शुरुआत हमें नॉनवेज खाकर नहीं करनी है, हमें शुद्ध साधारण भोजन, वैसे जो भी आप खाना चाहते हो नॉनवेज मत खाइए उस दिन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो जो कोई खाता है वो तो खाएगा ही, हमारे मना करने से वो नहीं रुकेगा, लेकिन आप ना खाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक बार फिर से दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। बड़े बुजुर्गों को पैर छूकर नमस्कार, और बच्चों को प्यार, और आपको हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरे वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नए साल आपका बहुत सारा खुशहाल मंगलमय हो, और आप लोग जहाँ पे कर रहिए खूब खुश रहिए।